कैसे हो सारे के सारे अच्छे हो गए। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान और इजराइल में आखिरकार युद्ध क्यों हो रहा है और इस युद्ध का करवाने वाला कौन है। बिना देरी के आपको ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बड़ा मज़ा आने वाला और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस लड़ाई को, इस युद्ध को कराने के लिए आपको पता है कौन है जिम्मेदार? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि अमेरिका ने हर किसी देश से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। क्योंकि जिस देश पे अमेरिका का हाथ होगा वो देश कभी ना हारने वाला है ना हार सकता है। क्योंकि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 ऐसा देश है जिसमें बड़े बड़े बिलियनर मिलियनर लोग अपना जीवन यापन करते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देते हैं, जिससे सरकार को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हेल्प या मदद मिल जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा है, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मेरी पास पूरी दुनिया की संपत्ति हो, पूरी दुनिया की पावर हो, वो ये चाहता है। तो हम ये सब रामायण ना करके हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि ये इजराइल और ईरान के युद्ध होने के कारण क्या क्या हुआ है और किस किस जगह पर इन लोगों ने अपना मिसाइल या विस्फोट कराया है। क्योंकि अमेरिका का मानना है कि जो ईरान है, ईरान का नेता हिजबुल्लाह, इजराइल ने कहा कि तेहरान और बेरूत में एक साथ बम गिराएगा या मिसाइलें गिराएगा। पर ऐसा इसका नहीं, क्योंकि ईरान भी अपने आप में ही बहुत बड़ा है। क्योंकि ईरान का भी मानना है कि वे मध्य पूर्व के अमेरिका के सहयोगी देश हैं, जो अमेरिका के जो मध्य पूर्व के जो अमेरिका के सहयोग जो अमेरिका का सहयोग कर रहे हैं वो उन पर हमले करेगा, मतलब छोटे छोटे गणराज्यों पर। आपका मानना ये कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उसने CNN को बताया है, जो CNN न्यूज़ है उसको बताया कि इस युद्ध का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि ईरान के जो क्षेत्र हैं, जो अरब देशों पर हमला किया है, ईरान के अरब देशों पर हमला किया है अमेरिका ने और इजराइल ने। पर आपको ये भी बता दूं, इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ हैं जिससे वह ईरान को हराना चाहते हैं। पर ईरान भी भाई ना किसी से कम है ना होगा। आप ये अनुमान लगा सकते हो कि 2-2.5 साल तक ईरान इजराइल से युद्ध करता रहा और ईरान के पास कमज़ोर देश थे, फिर भी वह उस युद्ध को इजराइल ना जीत पाया। पर अब क्या जीतेगा? आपको एक मज़ेदार बात ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका का भी बड़ा युद्ध बाकी है जो ईरान को झेलना पड़ेगा। भाई आपको ये भी बता दिया जाए कि जो अमेरिका है ना, मैंने पहले ही बता दिया था कि अमेरिका ये कहना चाहता है, ये पाना चाहता है कि वो पूरी दुनिया पे पूरी अपनी पावर रख सके। पर ऐसा संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ आ जाएंगी फिर भी संभव नहीं है। दुनिया किसी के बाप की नहीं है, ये दुनिया एक अपने आप में ही नीत है। इस दुनिया में हर इंसान के लिए ये दुनिया बनाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ईरान के लिए कि वो ईरान की मिसाइल क्षमता, परमाणु बम और नौसेना को ख़त्म करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? ये अंदाज़ा लगा सकते हो आप भी। आप इतने नादान नहीं हो कि जो 2.5 साल तक 2 साल तक युद्ध करता रहा, तब भी ना उसकी मिसाइल ख़त्म हुई थी, ना परमाणु बम ख़त्म हुए थे, ना उसकी नौसेना ख़त्म हुई थी। तो अब क्या उखाड़ देगा ये?
उसका मानना ये है कि उग्रवादी समूहों को हथियार देना नहीं चाहता है, जो उग्रवादी समूह उनको हथियार देना नहीं चाहता है। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई तेज़ी से हो रही है कि यहाँ पर कौन कितना मिसाइल गिरा रहा है, कौन कितना युद्ध की तरकार पर है। और आपको ये भी बता दी जाए कि इस युद्ध में ईरान को क्या हानि पहुंची है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ईरान के अनुसार जो 153 ज़िलों में कम से कम 780 लोग मारे गए, 780 लोग मारे गए, जिसमें से अधिकतर नागरिक थे। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस कंट्री में युद्ध के बिना युद्ध होने पर 153 ज़िलों में 780 लोग मारे जाएं, तो उसकी क्या स्थिति होगी। उसमें से कोई हर कार्य में कोई न कोई कार्य करता होगा। दिया जाए जो ईरान का सर्वोच्च नेता था आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत, और आपको ये भी बताया जाए खामेनेई है उसकी मौत हो चुकी है। हाँ, खामेनेई को मारा जा चुका है। इसीलिए ही तो ये युद्ध हुआ था कि खामेनेई को मारा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति वो अमेरिका और इजराइल को ये खामेनेई पसंद नहीं था, इसलिए इसकी मौत हो गई है। पर ये भी बता दिया जो ईरान के राष्ट्रपति है ना, मसूद पेज़ेश्कियान, रविवार को कहा है कि उसने ये भाषण दिया है कि बदला लेना ही ईरान के लिए एक सबसे बड़ा वैध अधिकार है, कि ईरान को इजराइल से और अमेरिका से अपना बदला बहुत जल्दी लेना है। जो ये बात युवाओं को और नागरिकों के सामने पेश की गई है, क्योंकि नागरिकों और यूथ को एक मोटिवेशन और एक जागरूक किया जाए कि हमारे विरोध में कौन कौन खड़ा है, जिससे हमें दबाना चाहता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इजराइल और जो अमेरिका है, ये पता है किन जगहों पर अपना अटैक कर रहे हैं, किस कैटेगरी में अपना अटैक कर रहे हैं। दक्षिण के शहरों में ये अटैक कर रहे हैं। और एक महिला करके एक स्कूल था, उसमें इन्होंने अपनी मिसाइल फेंकी, जिससे अधिकतर से अधिक गर्ल्स मतलब कि महिलाओं की मौत हो चुकी है। और ये अपनी मिसाइलें हवाई अड्डे, होटल्स पर ज़्यादा फेंक रहे हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर से ज़्यादा संख्या होती है। इसलिए इन लोगों को इन जगहों पर मिसाइलें फेंक रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो ईरान है ना, वो ईरान भी किसी से कम नहीं है। कई रिपोर्ट से ये पता लगाया गया है कि ईरान भी एक बात तय करके बैठ चुका है अब, कि वह अपना बदला लेगा ही लेगा। क्योंकि बदला लेना भी एक जायज़ सी बात है कि हाँ, बदला तो लेना ही चाहिए। अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है तो हमें भी उसका विरोध करने के लिए काबिल बनना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में दबाने वाले बहुत हैं और उठाने वाले कम से कम हैं। क्योंकि ईरान के सपोर्ट में भी कई देश हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे भी। 2 साल पहले भी सपोर्ट किया था और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये 2 ही देश हैं शामिल, और ईरान के पास कई देश हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल कुछ दिनों में देखा जा सकता है कि किसकी कितनी संपत्ति इस युद्ध में ख़त्म हुई।